हेलो स्टूडेंट, आई होप आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और जो भी क्लासेस आपके हो रहे हैं उसे आप रेगुलर अटेंड कर रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है क्लास 10th की जो है क्लास चल रही है। साथ ही साथ जो है ये आज की क्लास जो है मैथ्स का 9th के बच्चों के लिए ये क्लासेस आज हो रहे हैं। ये सारे क्लासेस जो है हमारे यहाँ मैथ की जो क्लासेस हो रही है वो क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक के बच्चों के लिए अभी फिलहाल में मैं स्टार्ट कर चुका हूँ। ये सारी क्लासेस जो है आपको @एग्जाम क्लासेस 2026 हमारा जो यूट्यूब चैनल्स है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो चलते हैं देखते हैं कि आज की क्लास में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं और क्या क्या सीखने वाले हैं। तो आज की जो क्लास है ये हमारा आज क्लास नंबर 2 जो है वो पॉलिनोमियल्स का है। मैंने अभी तक जो है कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री जो है वो पूरी कंप्लीट कर रखी है और हमारा सेकंड चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स उसकी आज जो है सेकंड क्लास यहाँ पे हो रहे हैं। तो आज देखते हैं कि इस क्लास में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों की ये सारी क्लासेस जो है एग्जाम क्लासेस पे हो रहे हैं हमारा जो यूट्यूब चैनल्स है। और यहाँ पर जो है 5 से लेकर क्लास 10 तक के बच्चों को मैथ सिखाया नहीं बल्कि मैथ से किस तरह खेलना है उसे सिखाया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट के साथ बेसिक स्ट्रांग होते हैं, इजी एक्सप्लेनेशन है जिससे कि बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, प्रैक्टिस मोर कराई जाती है जिससे कि स्कोर आपका हाई हो जाता है, और स्मार्ट स्टडी होती है जिससे कि आपकी फ्यूचर जो है वो ब्राइट होते हैं। तो अगर बच्चों अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आपको जो है हमारा यूट्यूब चैनल जो है उसे सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को अपने दोस्त और फ्रेंड के साथ शेयर करना है। अगर आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहां आपको फॉलो करना है। और स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिख रहे हैं 9471607340 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके अपने डाउट या कोई भी जानकारी हो आप ले सकते हैं। चलिए देखते हैं कि और क्या क्या आज हम इस क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि अभी तक जो है हमने बच्चों फर्स्ट क्लास लिया था और फर्स्ट क्लास में जो है जो भी हमारे बेसिक इंट्रोडक्शन जो थे पॉलिनोमियल्स की जो बेसिक जानकारी थी उसके बारे में हमने सीखा। आज के इस क्लास में बच्चों हम यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे कि किस तरह से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आज हम कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे आज क्वेश्चन को लिए हैं। तो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारा यहाँ पे आ चुका है और ये फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है बच्चों, यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इन केस पॉलिनोमियल्स राइट इट्स डिग्री मीन्स यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे। अगर वो पॉलिनोमियल्स हैं तो क्या करना है, उसकी डिग्री बतानी है कि वो कितने डिग्री है। अगर वो पॉलिनोमियल्स नहीं है तो आपको डिग्री डिफाइन करना कोई जरूरी नहीं है। तो आइए देखते हैं बच्चों सबसे फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 का जो है वो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है x⁻q -5x+2। तो बताना है क्या ये दिए गए इक्वेशन जो है क्या ये पॉलिनोमियल्स है। तो पॉलिनोमियल्स होने के लिए अगर कोई इक्वेशन में निगेटिव टर्म है या फिर रेशनल नंबर आ जाए, रेशनल नंबर हो, रेशनल नंबर अगर मौजूद हो तो वो क्या होते हैं, वो पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं। तो इस टर्म में देखना है कि जो इक्वेशन हमारे दिए गए हैं क्या इस इक्वेशन के पावर में कोई निगेटिव टर्म है या पावर में कोई पॉजिटिव टर्म है। तो ये देखिए x⁻q तो ये पॉजिटिव टर्म है हमारा पावर -5x, एक्स के पावर कोई पावर नहीं दिया गया मीन्स 1 है यहाँ पर पावर +2। मतलब कि पावर में हमारे जो भी है वो ना तो हमारे क्या है निगेटिव टर्म है और ना ही रेशनल नंबर है। तो ये जो इक्वेशन दिया गया है ये क्या हो गया बच्चों, ये एक पॉलिनोमियल्स, ये हमारे पॉलिनोमियल्स हो गए। ठीक है, अब पूछा जाएगा कि इसका डिग्री कितना है।
तो डिग्री के लिए हम लोग क्या देखते हैं, डिग्री की जब भी बात आएगी तो क्या करते हैं बच्चों, हायर हायर हम क्या देखते हैं, पावर। हायर पावर को जो है हम देखते हैं कि हमारा हायर पावर जो है वो कितना है। तो इस इक्वेशन का हायर पावर क्या है, तो ये देखिए यहां पर ये पावर 3 है, यहां पर पावर जो है वो 1 है, तो सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। तो इसकी डिग्री जो है वो कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री जो है वो 3 हो जाएगी। यही हमारा आंसर हो गया। आई होप आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसी क्वेश्चन का। दूसरा एग्जाम्पल जो है बच्चों वो यहाँ पे दिया गया है, वो क्या दिया गया है, तो वो हमारा दिया गया है y² माइनस √2y माइनस √5। अब बताना है सबसे पहला, तो इसमें बताना क्या है बच्चों, सबसे फर्स्ट बताना है कि ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं। अगर पॉलिनोमियल्स है तो इसकी डिग्री को बताना है। तो देखना है क्या इसके पावर में कोई निगेटिव टर्म या रेशनल नंबर है। तो ये देखिए पॉजिटिव में हमारा क्या है, 2 पावर है, यहां पर भी 1 हमारा पॉजिटिव है। तो सारे पावर जो हैं वो पॉजिटिव में हैं। तो ये क्या हो गए, ये एक हमारे क्या हो गए बच्चों, ये जो है पॉलिनोमियल्स हो गए, ये हमारे जो है पॉलिनोमियल्स हैं। अब देखना है कि ये जो इक्वेशन दिए गए हैं इसका डिग्री कितना है। तो डिग्री के लिए क्या होते हैं, डिग्री के लिए हम लोग हाईएस्ट पावर देखते हैं। तो हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट पावर 2 है। ठीक है, तो ये हो गए यहां पर सॉल्व। आइए अब तीसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, हमारा थर्ड एग्जाम्पल जो है वो क्या है। तो थर्ड एग्जाम्पल जो है हमारा वो दिया गया है 2√x है ना, अब +7, ये हमारे दिए गए हैं। तो आइए इसे देखते हैं। तो ये जो है बच्चों ये हमारा क्या है, 2x हमारा रूट है, मीन्स इसकी पावर 1/2 है, और +7 है। तो सबसे पहले तो चेक करना है बच्चों कि क्या ये दिए गए इक्वेशन जो है ये हमारे पॉलिनोमियल्स है। तो देखिए इसका पावर जो है बच्चों वो क्या है, पावर जो है हमारा एक क्या है, रेशनल नंबर है। तो जैसे ही रेशनल नंबर आ गया तो हम लिख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये क्या हो गया, नॉट अ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स, ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब आइए चौथा क्वेश्चन और एक एग्जांपल देखते हैं बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या दिया गया है, वो हमारा दिया गया है -6। अब देखिए बच्चों -6 क्या ये पॉलिनोमियल्स है। तो सबसे पहले मैंने आपको एक बताया था कांस्टेंट 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 पॉलिनोमियल्स, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होता है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स वो होता है जिसके क्या है, टर्म जो है, जिसके टर्म जो है वो क्या हो, कांस्टेंट हो, उसमें कोई वेरिएबल जो है वो नहीं हो, वेरिएबल जो है, वेरिएबल जो है वो नहीं हो, और टर्म जो है वो क्या हो, टर्म जो है वो हमारा कांस्टेंट हो। तो ये जो हमारे दिए गए इक्वेशन है ये पॉलिनोमियल्स है। क्या है, ये हमारा एक पॉलिनोमियल, ये हमारे पॉलिनोमियल्स हैं। बट कौन सा पॉलिनोमियल है, तो ये हमारा कांस्टेंट कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स है। अगर डिग्री की बात की जाए तो इसकी डिग्री क्या है, इसमें कोई वेरिएबल्स है ही नहीं, तो इसकी डिग्री जो है वो 0 हो जाए। कोई भी कांस्टेंट टर्म दिया गया हो और उसका डिग्री अगर पूछा जाए तो वो क्या होते हैं, वो हमारे जो हैं उसकी डिग्री जो है वो 0 हो जाती है। यहां तक समझ गए। अब आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। यहां पर फिफ्थ नंबर का हमारा एग्जांपल है। फिफ्थ एग्जांपल जो है हमारा 4t² + 1/6t +
2√3 ये हमारा यहां दिया गया है। अब देखना है बच्चों कि ये इक्वेशन जो है उस इक्वेशन के पावर में क्या कोई रेशनल नंबर या निगेटिव नंबर है, तो नहीं। यहां देखिए पॉजिटिव टर्म है और यहां भी पॉजिटिव है, मीन्स ये क्या है बच्चों, ये हमारे एक पॉलिनोमियल, ये हमारे पॉलिनोमियल्स हैं। और इसकी डिग्री पूछी जाए कि डिग्री इसकी कितनी है, तो जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आशा करते हैं कि यहां तक आपको समझ में आ गए होंगे बच्चों। ये 5 एग्जाम्पल और एग्जाम्पल मैं आपको सिखाता हूं। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 6 को देखते हैं। एक और एग्जाम्पल हम यहां लेते हैं, 6 एग्जाम्पल, जेड स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड जेड स्क्वायर प्लस 1 ये दिया गया है। अब बताना है, सबसे पहले तो बताना है क्या ये पॉलिनोमियल्स है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जेड स्क्वायर प्लस 5, ये जेड नीचे से ऊपर जाएगा तो -2, ये स्क्वायर जो है ऊपर जाने पे माइनस में बदल जाएंगे, +1। तो जैसे ही इसकी पावर को हमने चेक किया तो पावर में हमने क्या पाया कि निगेटिव टर्म है। जैसे ही हमने निगेटिव टर्म देखा तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन जो है क्या हो गया, नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 जो है वो क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया गया है 1/3x। आइए इसको देखते हैं। तो इसको जो है बच्चों हम कैसे लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/3, x जो है ऊपर जाएगा तो ये -1 में हो जाएंगे। जैसे ही माइनस टर्म हमने देखा तो हम क्या कहेंगे, नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। आइए और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 8, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 हो गया। ये क्या है, 1-√5x। अब बताना है बच्चों क्या ये पॉलिनोमियल्स है, तो आइए देखते हैं। इसको जब है हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, √5 और x जो है हमारा इसे 1⁻² कर सकते हैं। ये जो है बच्चों ये हमारा क्या आ गया, ये एक रेशनल नंबर है। पावर जैसे ही रेशनल नंबर में हमने देखा हम डायरेक्ट लिखेंगे नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, आइए एग्जाम्पल नंबर और देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा 9, ये दिया गया है 1/4x⁻² प्लस 3x प्लस क्या है बच्चों, 5। अब इसे सॉल्व करिए। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको किस प्रकार लिखेंगे, 1/4, x जब ऊपर की ओर जाएगा तो ये पॉजिटिव में हो जाएंगे प्लस, और प्लस 3x प्लस 5। यहां पर पावर जो है, पावर क्या है, पॉजिटिव में है सारे, तो ये क्या हो गए, ये हमारे जो है ये क्या हो गए बच्चों, ये पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हो गए। पॉलिनोमियल हो गए तो इसकी डिग्री भी पूछी जाएगी, इसकी डिग्री कितनी होगी, तो जो हाईएस्ट पावर है मींस हाईएस्ट पावर इसका 2 है, इसकी डिग्री 2 हो गई। आइए एक और इस क्वेश्चन का लास्ट एग्जांपल जो है हम लेते हैं, 6√x प्लस x⁻³ डिवाइडेड √x। अब इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या ये इक्वेशन जो है ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं है। तो बच्चों 6√x डिवाइडेड √x लिख सकते हैं प्लस x⁻³ डिवाइडेड √x। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर ये √x कैंसिल हो गए, 6 प्लस x⁻³ डिवाइडेड 2 माइनस ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाने के बाद 1/2, इसे जब सॉल्व आप कीजिएगा तो 3 - 1,
तो ये क्या हो गया 6 प्लस एक्स टू द पावर 2 डिवाइडेड 2, यहां से ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये कितना हो गया बच्चों 6 प्लस एक्स। जैसे ही ये टर्म हमारे आए तो इसकी पावर में जो है ना निगेटिव है ना कोई रेशनल नंबर है, तो ये क्या हो गया, ये जो है पॉलिनोमियल है। और इसकी डिग्री पूछी जाए, इसकी डिग्री जो है वो कितनी है, तो इसका पावर क्या है बच्चों 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। आई होप आशा करते हैं कि यहां तक आप सारे क्वेश्चन को समझ गए होंगे बच्चों, कोई डाउट आपको नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर यहां पर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों, इसको समझते हैं और इसको बनाने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा वो दिया गया है यहां पर, क्या दिया गया है बच्चों, तो वो दिया गया है क्लासिफाई द फॉलोइंग, classify the following as constant, linear, quadratic, cubic and quadratic polynomials। यहां पर जो है कुछ क्वेश्चंस आएंगे और उस क्वेश्चंस को देख के आपको क्या करना है बच्चों, बताना है कि क्या वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं, या वो लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं, या वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं, या वो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हैं, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं बच्चों आप लोग को एक चीज अगेन याद दिला देना चाहता हूं कि इसके पहले मैंने आप लोगों को, इसके पहले का जो क्लास हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था, क्या बताया था बच्चों, वहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लीनियर इक्वेशन उसे कहते हैं जिसकी क्या हो, डिग्री 1 हो। कांस्टेंट इक्वेशन पॉलिनोमियल उसे कहते हैं जिसकी डिग्री 0 हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक जो है पॉलिनोमियल्स जिसकी डिग्री जो है 2 हो। और क्यूबिक जो है जिसकी डिग्री 3 हो। और क्यूरेटिक या बाई क्वाड्रेटिक भी कहते हैं, तो क्यूरेटिक जिसकी डिग्री 4 हो। तो इस तरह से जो है यहां पर देखना है, और यहां पर बच्चों क्वेश्चन आएंगे और बतानी है कि इसकी डिग्री जो है कितनी है, यही इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो आइए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा आ चुका है, x माइनस एक्स टू द पावर 3। तो बच्चों जब भी इक्वेशन दिया रहे तो हमें इक्वेशन का क्या देखना है, इक्वेशन का सबसे हाईएस्ट पावर को देखना है। तो ये जो इक्वेशन दिए गए हैं इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री जो है वो कितनी है, 3 है। तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन क्या हो जाएंगे बच्चों, 3 जो है हमारा, तो ये हो जाएगा क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। यहां पर मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा दिया गया है y टू द पावर 4 माइनस वाई, ये हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों कि इसका हाईएस्ट पावर कितना है, मीन्स इसकी डिग्री कितनी है। तो डिग्री जो है बच्चों वो हमारा कितना है, 4 है। तो जैसे ही 4 डिग्री आई तो ये क्या हो गई, ये हो गई क्यूरेटिक, क्यूरेटिक पॉलिनोमियल्स। समझ में आ गया। अब आइए तीसरा इक्वेशन, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, ये हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का हाईएस्ट पावर क्या है, डिग्री कितना है, तो इस क्वेश्चन का डिग्री जो है बच्चों वो है 2। तो 2 डिग्री है तो क्या होगा, ये होगा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या यहाँ पे दिया गया है, फोर्थ क्वेश्चन जो है वो हमारा दिया गया है रूट टू एक्स माइनस 1। अब बतानी है कि ये कौन सी पॉलिनोमियल्स है। तो सबसे पहले इसकी डिग्री देखते हैं, तो इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री जो है वो है 1। इसकी डिग्री जो है क्या है, यहाँ पावर में 1 दिया गया है, तो डिग्री 1 है, तो ये क्या हो गए, ये हो गए लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल्स।
समझ में आ गया। अब आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ नंबर का पांचवा क्वेश्चन हमारा दिया गया है 5x⁻³ अब इसकी पावर जो है बच्चों वो कितनी है, इसकी पावर, इसकी डिग्री कितनी है, तो डिग्री जो है बच्चों, इसकी डिग्री जो है वो 3 है। और 3 किसकी डिग्री होती है, क्यूबिक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की डिग्री 3 होती है। चलिए ये भी आपके क्लियर हो गए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा वो दिया गया है 3। तो 3 जैसे ही दिया गया है तो ये क्या है, ये जिसकी डिग्री क्या है, जिसकी डिग्री 0 हो, इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री जो है बच्चों वो कितनी है, इसकी डिग्री जो है वो 0 है। और जिसकी डिग्री 0 होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा वो है टी स्क्वायर। तो इसकी डिग्री कितनी है, तो इसकी जो डिग्री है बच्चों, इसकी डिग्री जो है वो हमारी 2 दी गई है। तो जिसकी डिग्री 2 हो वो क्या होते हैं, वो होते हैं क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया बच्चों। और भी कुछ क्वेश्चन है, आइए उस क्वेश्चन को भी देखते हैं। और क्वेश्चन हमारे हैं, उस क्वेश्चन को भी यहाँ साइड में देखते हैं। जितना क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा आपके लिए उतना बेहतर होंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है 2+x है। तो 2+x है मीन्स इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री जो है, इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री जो है 1 है। तो जिसकी डिग्री 1 होगी वो क्या होगी, वो होगी लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है। अब आइए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट एग्जांपल इस टॉपिक का देखते हैं। 5t-√7। अब इसकी डिग्री देखनी है, तो इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री जो है वो 1 है। डिग्री जो है इसकी बच्चों कितनी है, इसकी डिग्री 1 है। तो जिसकी डिग्री 1 होगी वो क्या होगी, वो होगी बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल। आई होप कि ये टॉपिक, ये पॉइंट भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि किस तरह से अगर इस तरह के कोई क्वेश्चन आते हैं तो उसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, उसे किस तरह से बनाते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, तो नेक्स्ट एग्जांपल में आपको यहां पर लिखना है राइट द कोफिशिएंट ऑफ। सबसे पहले तो पेन को हम यहां एक्टिव करते हैं, यहां पर पेन को एक्टिव करने में राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहां स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कुछ क्वेश्चंस यहां पे आ रहे हैं और उसमें बताना है कि एक्स स्क्वायर का जो है वो कोफिशिएंट क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आ चुका है x-1 और 3x-4, इसमें एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का तो यहाँ पर कोई हमें टर्म ही नहीं दिख रहा है, एक्स स्क्वायर इसमें दिख नहीं रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो x-1 और 3x-4, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 3x² -3x -4x और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 4। तो ये हो गए हमारे 3x² -7x+4, ये हमारे हो गए। तो इसे हम यहाँ लिख सकते हैं 3x² -7x+4। अब इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि x² का कोफिशिएंट क्या है। ये x² जो है, तो x कोफिशिएंट कहने का मतलब है जिसका भी कोफिशिएंट पूछे तो उसके साथ में क्या लिखा गया है। इसके साथ में ये 3 है हमारा, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल्स टू क्या है 3। ये 3 जो है हमारे, ये आंसर हो गया। ठीक है, डाउट क्लियर हो गया बच्चों। अब आइए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं।
ये हमारे सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन हमारा जो है 2x माइनस 5, 2x-5 और जो है 2x² 2x² माइनस 3x+1, 3x+1। अब इसका जो है हमसे कोफिशिएंट x² का पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो दोनों टर्म को जो है सबसे पहले हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2x² 2x² माइनस 3x+1 को मल्टीप्लाई कीजिए 2x-5 से। तो ये क्या हो जाएगा, 2 टू 4, 4x³ माइनस 6x² + 2x। और ये फिर क्या हो जाएंगे, 5 माइनस 10x² माइनस 15, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस 15x और माइनस 5। ये हमारे हो गए 4x³ माइनस 16 10x² प्लस 17x माइनस 5। ये हमारे हो गए। मीन्स इसको जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया तो 4x³ माइनस 16x² प्लस 17x माइनस 5 हमारे ये आ गए। ठीक है, 4x² माइनस 16x² प्लस 17x माइनस 5। अब इसमें से पूछा जाएगा बच्चों कि x² का कोफिशिएंट क्या है। तो x² के साथ में हमारा जो टर्म रहे, ये जो नंबर है कितना है, -6। तो हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल्स टू कितनी, -16। ये हमारा हो गया। ठीक है, अब आइए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। एक हमारा थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा यहाँ आ चुका है बच्चों। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है हमारा वो क्या है, 5x-3। अब देखिए इसका पूछा जा रहा है कि इसकी कोफिशिएंट बताइए, x² की कोफिशिएंट बतानी है। तो इस वाले टर्म में तो x² है ही नहीं, तो नहीं है तो सीधा जो है हम लोग लिखेंगे क्या, कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल्स टू 0। समझ गए, जहां पर x² टर्म ही नहीं हो तो उसकी कोफिशिएंट हम कैसे लिख सकते हैं, तो उसकी कोफिशिएंट जो होगी बच्चों वो क्या हो जाएगी, उसकी कोफिशिएंट जो है वो 0 हो जाएंगे। आई होप आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होगा। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो है हमारा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है, π/2x² प्लस x। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसकी कोफिशिएंट पूछी जा रही है, x² की कोफिशिएंट क्या है। तो x² के साथ में जो टर्म दिया गया है π/2, ये हमारे जो हैं ये कोफिशिएंट होंगे। तो क्या इसके हो जाएंगे, कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, π/2। ये हो गए। ठीक है, यहां तक आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, कोई परेशानी कोई समस्या नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, गिवन अ एग्जांपल ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। यहां पर कुछ एग्जांपल्स जो है हमें देने हैं। जैसे सबसे पहले आपको यहां पर पॉइंट 1 का पहला क्वेश्चन जो है, ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 1, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बच्चों मैं आप लोगों को एक चीज और रिवाइज कर देना चाहता हूं
कि यहां पर जो है आप लोगों को 3 टर्म मैं बता रहा हूं। 3 टर्म क्या मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं। 3 टर्म क्या होते हैं, एक तो होते हैं मोनोमियल, एक होते हैं मोनोमियल, एक होते हैं वाइनोमियल, एक जो है हमारे वो होते हैं वाइनोमियल, और तीसरा जो है वो होता है हमारा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल जो होते हैं, मोनोमियल जो होते हैं, मोनोमियल में क्या है, ओनली वन नन जीरो टर्म। क्या होंगे इसमें, 1 टर्म होंगे, 0 नहीं होना चाहिए, 1 टर्म होंगे। वाइनोमियल जो है इसमें क्या होंगे, इसमें 2 टर्म होते हैं, 2 टर्म होते हैं। मैंने आप लोगों को टर्म पहले ही बतला चुके हैं। ट्राइनोमियल जो होते हैं इसमें क्या होते हैं, इसमें जो है बच्चों 3 टर्म होते हैं, 3 टर्म होते हैं। तो समझ गए कि क्या कहा जा रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा दिया गया है यहां पर, ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 1। मोनोमियल मीन्स टर्म जो है वो 1 होनी चाहिए और इसकी डिग्री भी जो है वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ऐसा टर्म लिखेंगे जिसकी डिग्री 1 हो और क्या हो, और उसमें जो टर्म भी जो है वो हमारा क्या हो, वो सिर्फ 1 हो। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं जैसे क्या है, 2x। एग्जाम्पल लिखनी है। अब देखिए इसकी इसकी जो है पावर में हमारा क्या है, इसकी पावर में डिग्री जो है वो कितनी है, 1 डिग्री है। या फिर और एग्जाम्पल अगर हम ले तो सिर्फ x लिख सकते हैं, या -5x लिख सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, या फिर 1/3x भी लिख सकते हैं। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल मैंने आपको इतना सारा बताया, ठीक है। कुछ भी इसमें से एक आपका जो है आप आंसर ले सकते हैं। अब आइए इसी का दूसरा एग्जाम्पल हम यहां पर देखते हैं, ए मोनोमियल। चलिए मोनोमियल का ही फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ए मोनोमियल ऑफ डिग्री, इस बार डिग्री कितनी होनी चाहिए, डिग्री 5। तो मैंने आप लोगों को बताया कि मोनोमियल की जब भी बात हो तो क्या होनी चाहिए, मोनोमियल का उसमें टर्म जो है 1 है, डिग्री कितना होना चाहिए, 5 होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या क्या होंगे। तो डिग्री 5 है तो x के पावर 5 लिख दीजिए, ये आप लिख सकते हैं, हो गया। या फिर आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं, 3x⁵, या फिर लिख सकते हैं क्या, -4x⁵, π/2x⁵। ये सारे जो है हमारे क्या है, ये एक टर्म है और सबकी डिग्री कितनी है, एक टर्म है सारे में, और सबकी डिग्री क्या है, 5 जो है सबकी डिग्री है। तो ये कुछ भी जो है इनमें से आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब आइए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम। तीसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है, तो तीसरा एग्जाम्पल हमारा दिया गया है, ए वाइनोमियल, ए वाइनोमियल, ए वाइनोमियल ऑफ डिग्री कितनी, 20। तो इसमें देखिए बाइनोमियल कहने का मतलब है कि टर्म कितना होना चाहिए, टर्म जो है, टर्म हमारे 2 हो और डिग्री कितनी होनी चाहिए, डिग्री 20 हो। तो इस टाइप का एग्जाम्पल हम जो है यहां पर लिखेंगे जिसकी 2 क्या है, टर्म है। तो हम लिख सकते हैं ना ऐसे, 5x + x⁻20। ये हमारे क्या है, ये हमारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या है, आंसर होंगे। या फिर और भी इसके आंसर हो सकते हैं, इसके आंसर और भी होंगे, 5 + x⁻20, ये भी हम यहां लिख सकते हैं। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, -4x + π/2x⁻20, ये भी हमारे बाइनोमियल्स के एग्जाम्पल हो गए। तो इस तरह से जो है टर्म देखिए, एक टर्म, 2 टर्म, एक टर्म, 2 टर्म, एक टर्म, 2 टर्म, टर्म 2 होनी चाहिए और डिग्री क्या होनी चाहिए, डिग्री जो है वो 20 होनी चाहिए। चलिए ये भी आप एग्जाम्पल समझ गए होंगे बच्चों। अब आइए
फोर्थ एग्जाम्पल को हम देखते हैं, हमारी चौथी एग्जाम्पल क्या है। तो फोर्थ एग्जाम्पल जो है वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा दिया गया है बच्चों, वो दिया गया है ट्राइनोमियल से रिलेटेड, कि ट्राइनोमियल जो है वो क्या होते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है कहा गया है ए ट्राइनोमियल, ए ट्राइनोमियल, ए ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री, ऑफ डिग्री कितनी हो, 3, डिग्री 3। ट्राइनोमियल्स कहने का मतलब है बच्चों कि उसमें क्या हो, टर्म कितना होना चाहिए, टर्म जो है वो 3 टर्म होनी चाहिए, डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन को बच्चों हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इसकी भी बहुत सारे एग्जाम्पल जो हैं हमारे हो सकते हैं। जैसे देखिए 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस क्या हो 3x टू द पावर क्यू, है ना। ये 3 टर्म हमारे हो गए, ये भी इसके आंसर होंगे। या अदर आंसर की बात करें तो और भी यहां पर हम आंसर ले सकते हैं, 3x टू द पावर क्यू प्लस 2x माइनस 3, ये भी होंगे। या फिर 3 प्लस 4x टू द पावर 2 और माइनस 5x टू द पावर क्यू, ये हो गए। देखिए सभी में क्या है, 1 2 3 टर्म है, 1 2 3 टर्म है, 1 2 3 3 टर्म है। और इसकी डिग्री देखिए सबसे हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 है, 3 है। तो ये भी आपको समझ में आ गए होंगे बच्चों, ये क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, आपके डाउट यहां तक भी क्लियर हो गए होंगे, ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे बच्चों। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं बच्चों। फॉर द पॉलिनोमियल्स, क्वेश्चन जो है आपको दिया रहे, फॉर द पॉलिनोमियल, for the polynomials x to the power q plus 2x plus 3 divided 5 minus 7 divided 2 x square minus x to the power 6। अब पूछ रहा है राइट, इसका जो है इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है द डिग्री, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स पूछ रहा है, ये जो इक्वेशन दिया गया है उसकी डिग्री पूछ रही है। दूसरा क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है, द कोएफिशिएंट, द कोएफिशिएंट, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा वो दिया गया है, द कोएफिशिएंट, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 6। और चौथा जो है हमारा फोर्थ जो है वो क्या दिया गया है, द कांस्टेंट, द कांस्टेंट टर्म पूछ रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का इक्वेशन जो है इसे हम देखते हैं, ये इक्वेशन। और इस इक्वेशन को हम थोड़ा जो है और सिंप्लीफाई करना चाहेंगे। कैसे सिंप्लीफाई होगा, तो होगा 1 डिवाइडेड 5 एक्स टू द पावर क्यू प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, 2 डिवाइडेड 5 एक्स प्लस 3 डिवाइडेड 5 माइनस 7 डिवाइडेड 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 6। ये हमारे इक्वेशन दिए गए। अब इस इक्वेशन में पहला क्वेश्चन जो है बच्चों वो पूछ रहा है द डिग्री
ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डिग्री के लिए हम क्या करते हैं, डिग्री के लिए हम देखते हैं कि जो हमारा इक्वेशन दिया गया है, तो सबसे पहले बच्चों इस इक्वेशन को जो है हम देखेंगे कि इस इक्वेशन का सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है। तो सबसे हाईएस्ट डिग्री इस इक्वेशन में, यहां पर देखिए 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, और यहाँ पर ये इक्वेशन, यहाँ पर हाईएस्ट पावर 6 है। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होंगे, 6 होंगे। सबसे हाईएस्ट पावर हमारी क्या होती है, डिग्री होती है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। तो एक्स क्यू कहां पे है, एक्स क्यू, एक्स के पावर 3 हमारा ये दिया गया है एक्स क्यू, और एक्स क्यू जो है इसकी कोफिशिएंट क्या है, ये है हमारी 1/5। तो इसकी कोफिशिएंट क्या हो गई, 1/5। ये हमारे हो गए, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या दिया गया है, द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6। तो x टू द पावर 6 इसकी यहां पर ये क्या है, 1 है, 1 यहां पे दी गई है, और वो किस टर्म में है, माइनस में है। ये 1 है हमारे किस टर्म में है, माइनस में है। तो इसकी कोफिशिएंट क्या हो गई, -1। ठीक है। अब आइए चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हमें क्या कहा जा रहा है, द कांस्टेंट टर्म। तो ये जो इक्वेशन दिए गए हैं इसके कांस्टेंट टर्म क्या है, ये भी वेरिएंट के साथ में है एक्स क्यू, ये भी एक्स वेरिएंट के साथ में है। ये जो है हमारा, ये टर्म जो हमारा दिया गया है इसमें कोई भी वेरिएंट नहीं है। तो ये क्या है, ये हमारे कांस्टेंट, ये हमारे क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म क्या है बच्चों, वो है 3/5। ये हमारे कांस्टेंट टर्म है। तो आई होप आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा बच्चों, कोई डाउट इसमें आपको नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यहां पर पॉलिनोमियल्स दिए रहेंगे, उसके डिग्री बतानी है कि उसमें डिग्री कितनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, x टू द पावर q -9x प्लस 3x टू द पावर 5, ये हमारा इक्वेशन दिया गया है, और पूछा जा रहा है कि इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है। तो सबसे हाईएस्ट पावर हमारा क्या है, 5 है। तो 5 हमारा हाईएस्ट पावर है, तो इस पॉलिनोमियल्स का डिग्री क्या हो गया बच्चों, डिग्री जो है वो हमारे 5 हो गए। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, और क्वेश्चन यहां पर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वाई क्यू 1 माइनस y टू द पावर 4 ये दिया गया है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे बच्चों, इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो वाई क्यू माइनस क्या हो जाएगा, y टू द पावर 7। ठीक है। अब y टू द पावर, तो इसकी डिग्री पूछी जा रही है बच्चों, तो इसकी डिग्री हम लिखेंगे, सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, तो सबसे हाईएस्ट पावर जो है वो 7 है। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 7 हो गई। समझ में आ गया। अब आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया है बच्चों, वो दिया गया है -2x प्लस 1, ये हमारे दिए गए हैं। तो इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि इसकी डिग्री क्या है, तो सबसे हाईएस्ट पावर यहां पर 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, वो हमारा -10 दिया गया, -10। तो -10 जो दिया गया है, तब इसकी डिग्री देखी जाए तो इसमें कोई वेरिएंट है ही नहीं, कोई वेरिएंट नहीं है, ओनली क्या है, कांस्टेंट टर्म है। क्या है बच्चों, वो ओनली कांस्टेंट टर्म है हमारा। तो कांस्टेंट टर्म का जो है वो डिग्री क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बतला चुके हैं कि कांस्टेंट टर्म जो होते हैं उसकी डिग्री क्या होती है, 0 होती है। तो
तो ये कांस्टेंट है, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी बच्चों? 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, कोई डाउट आपको इसमें भी नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास जो है यहीं पे समाप्त हो गई। थैंक यू फॉर वाचिंग। यहाँ पर जो है क्लास 9th के भी मैथ्स चल रहे हैं, तो कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो आपको क्या करना है बच्चों? सबसे पहले आपको जो है हमारा वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड और क्लासमेट के साथ इस वीडियो को शेयर करना है, और सारे क्लास अटेंड करने के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो वहां भी आप हमें फॉलो कर लें। कोई अगर आपके डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं? हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनली कोई डाउट क्लियर होना है तो स्क्रीन पे आपको ये व्हाट्सएप नंबर दिख रहे हैं 9471607340। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट।